नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ग्रामीण विकास विभाग से महिला रोजगार के लिए 2 लाख की स्वीकृति 2 किस्त में राशि भी मिलेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्रवृत्ति 1 से 4 तक 1200 किया गया, 5 से 6 तक 2400 और 7 से 10 तक के 3600 वार्षिक छात्रवृत्ति की मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महाविद्यालय के लिए 14,52,15,000 की राशि को निरस्त कर 87,81,43,400 करोड़ की राशि की स्वीकृति की गई। अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान जैसे कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड हेतु राज्य के सरकारी संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम तथा बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा समाज कल्याण विभाग का था जिसके अंतर्गत बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2026 पर स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत पीएम श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 43 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु 25-26 के लिए उपबंधित राशि 40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति अगले एजेंडा के तहत प्राप्त की गई। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है जिसके अंतर्गत बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल फर्स्ट अमेंडमेंट 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है जिसके अंतर्गत बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र BCC 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लंबित विपत्तियों के भुगतान हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपवन बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। इसके अंतर्गत बिहार निवास नई दिल्ली के पुनर्विकास के क्रम में भूमि एवं विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार के राशि के भुगतान के लिए 6,01,48,000 रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत श्री रंजीत शंकर प्रसाद सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी नया पदनाम मुख्य अभियोजक की संविदा अवधि को पूर्व की शर्तों पर 1 वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करने हेतु नियमावली में अनुसूची 2 जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बायलॉज 2026 की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एवं अपर मुख्य सचिव यहाँ मौजूद हैं। जब दो चार और एजेंडा है उन पर चर्चा मैं कर लूँगा, तो उसके बाद उनसे संबंधित विषयों पर मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आपको विस्तार से बताएंगे। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा बिहार राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन हेतु बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के गठन और इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवं बायलॉज की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पुनः सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों तथा अनुमंडल स्तर पर भू राज्य से संबंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार समाहर्ता के परिणाम से 101 पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के 7 निश्चय 3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में स्थापित होने वाले चीनी मिलों की फिजिबिलिटी को स्टडी करने, उनकी स्थापना हेतु विशेष DPR तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा एवं इस हेतु विभिन्न दरों की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवगठित सिविल विमानन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उद्यम प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित किए जाने तथा पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण और कुछ पदों के पदनाम एवं एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से संबंधित भी सब्सिडी दी जाएगी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें बिहार के जो डोमिसाइल लोग हैं, अगर वो इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम करेंगे तो उनको कंपनी को बिहार के डोमिसाइल को एम्प्लॉय करने के लिए ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक प्रयास है सरकार का, जिसके तहत यहाँ पे रोजगार की अधिक से अधिक क्षमता जो है वो विकसित की जा सके और खास करके जो बिहार के डोमिसाइल है उनके लिए ये क्षमता विकसित की जा सके। और आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसमें सिर्फ केपेक्स पे सब्सिडी और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी नहीं है, बल्कि साथ साथ इसमें रेंटल की भी सब्सिडी है और इसमें R&D और पेटेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बहुत आकर्षक सब्सिडीज जो है वो इस नीति के तहत दी जाएंगी। और इस नीति से बिहार राज्य जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए और इंडियन कंपनीज जो अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करना चाहते हैं, बिहार उनके लिए एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन शामिल है। नहीं है कि अगर आप आएंगे तो जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा ज़्यादा, ये है। जैसा हमने बताया कि 2 तरीके की सब्सिडी है। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, अगर आप जितने भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, उन रोजगार पे जो आप सैलरी देते हैं, उस सैलरी की एक सीमा जो है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। परंतु अगर वो बिहार के डोमिसाइल होगा तो वो सीमा बढ़ जाएगी। केपेक्स बोल रहा था मैं, ये निवेश जो आप पूंजी निवेश करते हैं, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जो होती है, उसमें जो आपका पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का अधिकतम सीमा उसका 30% जो है वो सब्सिडी के रूप में दी जाएगी और इसका जो अधिकतम सीमा होगा वो 50% दी जाएगी। और उसके बाद जैसा सर ने बताया कि आज मंत्रिपरिषद के द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 पूरी स्वीकृति दी गई है। आप सब अवगत हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक हाईली टेक्निकल सेक्टर है और इसमें भी बड़ी संभावना है पूंजी निवेश की।
और इसमें पूंजी निवेश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 1,000, 2,000, 10,000 करोड़ तक के भी पूंजी निवेश होते हैं। और इस पूंजी निवेश ऐसे पूंजी निवेश को भारत सरकार ने ऐसे पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है। और विभिन्न राज्य जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश करती है उनको वहाँ से सब्सिडी दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें डबटेल करते हैं। तो हमारे बिहार आज मंत्रिपरिषद के द्वारा आज जो स्वीकृति दी गई है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी जो कंपनियां हमारे यहाँ पूंजी निवेश करेंगी उसको जो भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी है उसका 60% हम लोग केपेक्स के रूप में पूंजी निवेश जो उनका होगा उसके ऊपर हम लोग देंगे। मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी भी कंपनी का उसका 50% सब्सिडी भारत सरकार देती है और उस सब्सिडी का 60% बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा केपेक्स में। और इसमें ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज ये सबसे अधिक है। अगर बाकी राज्यों का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बिहार राज्य के द्वारा ये जो घोषित सब्सिडी है केपेक्स के मामले में सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत ये सबसे अधिक है। और आप लोग को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इसके साथ साथ इस क्षेत्र में भी आपको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी है, SGST की सब्सिडी है। और ये सारी सब्सिडी और सारे पॉलिसी के सभी नियम अगर आप देखेंगे, जैसा सर ने बताया कि संकल्प एक बार हो जाएगा आपको कोई ना कोई पॉलिसी आपको दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये अभी भारत के विभिन्न राज्यों में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनी है उसमें ये सबसे बेहतर पॉलिसी होगी। और मुझे विश्वास है कि इस पॉलिसी के आने से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हम लोगों में हमारे यहाँ पूंजी निवेश होगा। और बिहार मूल के जो हमारे हाई लेवल जो उच्च तकनीक वाले जो शिक्षित स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिले और वहाँ की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एक चीज़ और है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड आप ये जो सेमीकंडक्टर है इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनमें भी वो भी जब अपने आप पूंजी निवेश करेंगी तो उनको भी कैपिटल सब्सिडी दी जाने का प्रावधान है। तो इस नीति के आने से मुझे विश्वास है कि पूंजी निवेश हो जाएगा। ये तीसरा विषय जो था वो सर ने बताया कि हमारे यहाँ जो MSME और कृषि क्षेत्र में जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित, एग्रीकल्चर से या फिर बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से या फिर फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स या हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारे डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, इनका बाहर बहुत डिमांड है, बट उनको सही तरीके से हम लोग उनकी मार्केटिंग और उनका मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं और उसकी सही रणनीति नहीं होती है या उस तरह का प्लेटफॉर्म हम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनको उचित बाजार और उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए एक बिहार स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी की घोषणा की है, स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके तहत MSME के जितने भी न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।